इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत की कार्रवाई से पाकिस्तान सहमा हुआ नजर आया। सभी रेलवे स्टेशन पाकिस्तानी आर्मी को सौंप दिए गए हैं। शहबाज ने आर्मी को रेलवे स्टेशनों का नियंत्रण सौंप दिया है। पाकिस्तानी रेलवे का सामान अब पाकिस्तानी सशस्त्र बलों के अधीन होगा और पाकिस्तान के रेल मंत्री हानिफ अब्बासी ने इस बात का ऐलान किया है। क्या बयान सामने आया पाकिस्तानी रेल मंत्री का, सुनिए आप। असल में जो निशाना जो है वो हमारा जो है ये इंडस वाटर ट्रीटी निशाना है हमारा, और पहलगाम जो है वो बहाना है। निशाना जो है वो हमारा इंडस ट्रीटी है, जिसके ऊपर 2016 में मोदी ने बात की, 2019 में भी मोदी ने बात की, पाकिस्तान का पानी बंद करने की बात की। तो इसमें जो फिक्रा मैंने निकाला है कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो निशाना है और पहलगाम जो है वो बहाना है। उसको बहाना बनाकर ये उसको ख़त्म करने के दर पे हैं और ख़त्म करने की कह रहे हैं कि हम ख़त्म कर देंगे, पानी बंद कर देंगे। मैं सिर्फ इतनी बात कहूँगा कि आप हमारा पानी बंद करेंगे, हम आपका सांस बंद कर देंगे। मैं एक वफाकी वज़ीर की हैसियत से कहता हूँ और एक ज़िम्मेदार की हैसियत से कहता हूँ कि आप हमारी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो फैसला किया है ये पूरी पाकिस्तानी कौम की तर्जुमानी है। दिलेरी के साथ चीफ एग्जीक्यूटिव ने, कमांडर इन चीफ ने, मुसलमानों की, पाकिस्तानियों की, जिसके सारे लोग शामिल हैं, जिसमें ईसाई भी हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं जो पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, सब की तर्जुमानी की है। ठीक है, ये बयान हमने सुना। अब इसी के साथ मैं जावेद जी का रुख करूंगा। जावेद जी, अभी बातचीत में जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे थे ज्वाइंट ऑपरेशन को लेकर, अब मैं उसी मुद्दे पर आऊंगा। जिस तरीके से आपने कहा कि हमें ज्वाइंट ऑपरेशन करना चाहिए, सहयोग करेंगे। बात अगर सहयोग की है, 2008 में जब आतंकी हमला हुआ था मुंबई में, 150 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। हमने सारी जानकारियां आपको दी थी, आप लोगों ने बार बार इनकार किया। कसाब को लेकर बात की जाए, कसाब के माता पिता तक पाकिस्तान से निकले और जितने भी आतंकी भारत में आए थे वो आतंकी, उन आतंकियों के पास जितने भी सामान मिले उसमें 90% से अधिक सामान मेड इन पाकिस्तान थे। लेकिन उस वक्त भी आप लोगों ने इनकार किया। देखिए अभिषेक, जहां तक मुंबई अटैक की बात है ना, वो केस आज भी चल रहा है, लेकिन इंडिया की जानिब से उसको टेकअप नहीं किया जा रहा। हमने आपसे डिमांड की थी, केस पाकिस्तान में चल रहा है, आपके पास जो भी विटनेसेस है उनको पाकिस्तान भेजें, लेकिन इंडिया उस केस की पैरवी नहीं कर रहा। 2020 के बाद ये केस बिल्कुल जो है ये एक तरह का लटक गया और उसकी वजह इंडिया है। तो हम तो आज भी चाहते हैं कि इंडिया आए, उनके जो विटनेस है वो यहाँ पर आए और यहाँ आके वो बताएं सारा, वो अपने बयान को करवाएं, लेकिन आगे बढ़ इंडिया अपने नहीं भेज देगा। आप मुझे बताएं कि जो 26 का केस था वो आगे कैसे बढ़ेगा। हमने तो लेकिन जावेद जी, एक मिनट मेरी बात सुनेगा बीच में। क्या आपको लगता नहीं कि ये चीजों को टालने के लिए हो रहा है? बतौर पत्रकार अगर आप भी चीजों को समझे, जो टेंशन भारत पाकिस्तान के बीच हमेशा रही है, उस टेंशन के बीच आप सोच सकते हैं, ये एक अनुमान भी लगा सकते हैं कि क्या भारत से हम उन लोगों को पाकिस्तान भेजें जांच के लिए, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स यहां पर भारतीय एजेंसियों के द्वारा आप लोगों को सौंपे गए, भारतीय सरकार के द्वारा आप लोगों को सौंपे गए, उनको आपने दरकिनार कर दिया, उनको लेकर कुछ भी कार्रवाई नहीं की गई और लगातार आप लोगों ने इनकार किया कि आतंकवादी हमारे यहाँ थे ही नहीं। ये तो बयान आप लोगों का ही है। और अगर मैं उस वक्त के मिनिस्टर्स को लेकर बात करूं, उन लोगों ने भी खुले तौर पर तमाम बड़े मंचों से इस बात का जिक्र किया था कि ये आतंकी हमारे यहाँ के हैं ही नहीं, लेकिन हमने बार बार आपको सबूत दिए थे, फाइलें हमने बार बार भेजी थी कि ये देखिए मेड इन पाकिस्तान की ये चीजें इनके पास से मिली हैं। कसाब के माता पिता का बयान तक सामने आया था, उन्होंने स्वीकारा वो पाकिस्तान के रहने वाले थे कि हां कसाब हमारा बेटा है, हमारा लड़का है। देखिए मैं वही बात कर रहा हूं, जब बात होती है ना ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन की, जो मुंबई के अंदर हुआ उस पर ज्वाइंट जो है इन्वेस्टिगेशन वो स्टार्ट हो चुकी थी। ठीक है, आपके पास आपके विटनेस थे, हमने जो आपने हमें नाम दिए उनकी हमने यहाँ पे अपने तौर पे उनसे जरा भी की है, उनको इन्वेस्टिगेट भी किया। मैं वही कह रहा हूँ ना, अगर अब इस केस की टाइमलाइन देखें, सबसे बेस्ट चीज क्या होती है, फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं कि अगर ये केस 2008 के बाद से शुरू हुआ, इन्वेस्टिगेशन हुई, तो आज कहाँ पे खड़ी है। मैं वही कह रहा हूँ 2020 के बाद ये केस वहीं पर खड़ा है और ये टालने के लिए नहीं है। आप मुझे बताएं कि अगर अपने जो उनके विटनेस उनको यहाँ पर हमारी ठीक है, ज्वाइंट ऑपरेशन की बात इस तरीके से जावेद जी आप कर रहे हैं,
जी, जॉइंट ऑपरेशन की बात जिस तरीके से सर आप कर रहे हैं, देखना होगा कि ठीक है आगे किस तरीके से पाकिस्तान सहयोग करेगा, क्योंकि पाकिस्तान मान रहा है कि आतंकवाद हमारे यहाँ। इस बीच एक बड़ी खबर रुक कर लेते हैं, जहां भारत के एक्शन से पाकिस्तान में हलचल तेज देखने को मिल रही है। पानी के बाद अब दवाओं के लिए भी पाकिस्तान तरसता नजर आएगा। दवाओं का स्टॉक जमा करने में पाकिस्तान जुटा हुआ है। चीन, रूस और यूरोपीय देशों में भी तलाश रहा है विकल्प। पाकिस्तान 40% दवा आपूर्ति के लिए भारत पर निर्भर है। पाकिस्तान 40% दवा आपूर्ति के लिए भारत पर निर्भर है। ये एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। और रुख करेंगे अपने मेहमानों का। शारदेंदु जी, आपका रुख करूंगा मैं। और जिस तरीके से आप लगातार स्ट्राइक की बातें जो हमें देखने को मिल रही है शारदेंदु जी, इस बार लगातार ये कहा जा रहा है कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक देख ली, लेकिन इस बार की जो स्ट्राइक है वो आर्थिक तौर पर स्ट्राइक जो है वो देखने को मिलेगी। देखिए, इस बार की जो स्ट्राइक पाकिस्तान पे होगी चौतरफा है। एक तरफ तो पाकिस्तान वो खुद घिरा हुआ है, एक तरफ ईरान, अफगानिस्तान, हिंदुस्तान। और अगर हम इसके अरेबियन सी की बात करें तो वहां पे उनका सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन भी चोक होता हुआ दिख रहा है। तो और साथ में इस तरीके के जो प्रतिबंध है, दवा नहीं जाना, पानी से चोक कर देना, तो पाकिस्तान का सर्वाइवल मुश्किल है। और मेरा मानना है कि आगे आने वाले दिनों में ये टूट जाएगा, ये विथस्टैंड नहीं करेगा। पाकिस्तान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनकी वहां की जो मिलिट्री लीडरशिप है, वहां का आईएसआई है, वहां के आतंकवादी संगठन है। इनसे आप आप उन पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, उनसे आप निजात नहीं पाते हैं। लिहाजा पाकिस्तान की यह हालत है। और इस बार की हरकत, इसका जवाब दिया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर ने भी अपने मन की बात में बोला है कि पाकिस्तान को अब इन सारी गतिविधियों से दूर रहना चाहिए। और जिस तरीके का हमारा इंटरनेशनल सपोर्ट है, चाहे वो ईरान है, चाहे डोनाल्ड ट्रंप है, चाहे यूके है, G7 के नेशन है, पूरा विश्व का एक मत हो रहा है पाकिस्तान के बरखिलाफ। पाकिस्तान को इंटरनेशनली आइसोलेट करके आपने ज्योग्राफिकली उनको चोकिंग के रास्ते पे ला दिया। और ये इस इंडस वाटर ट्रीटी को जिस तरीके से हेल्ड इन अबेयंस किया है, दवाओं का, ट्रेड, कॉमर्स, हर तरीके से आपके ऊपर ऐसी मार पड़ेगी कि अब आने वाले दिनों में आप शायद उठ ना पाए। मेरा मानना है कि आपको इन सारी गतिविधियों से अलग निकलना पड़ेगा। आप नहीं जान रहे कि आपको क्या हिट कर रहा, आपके देश के कौन हितैषी हैं। जब तक आसिम मुनीर इस तरीके की बातें करेंगे, जब एक उन्माद फैलाने की कोशिश करेंगे और इस तरीके के टेररिस्ट एक्टिविटीज को जन्म देंगे जिसमें धर्म और नाम पूछ के आप गोली चलाते हैं, तो इसका जो जनमानस उससे आहत होता है। देखिए, आज की डेट में पूरी की पूरा हिंदुस्तान एंटेगनाइज है। पाकिस्तान इस चीज को रियलाइज करे ना करे। पाकिस्तान की हालत क्या, आर्थिक बदहाली, मिलिटरली आप कॉम्बैट एफिशिएंट नहीं है, आपके आधे से ज्यादा इक्विपमेंट ऑफ रोड है, आपकी पनडुब्बियां चलती नहीं, एयरक्राफ्ट टेक ऑफ नहीं करते हैं, एम्युनिशन की शॉर्टेज है। आप 6 लाख की आर्मी लेके हिंदुस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा।